भगवान कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं कि नारद जी के परीक्षा लिया जाए। सृष्टि खंड में नारद जी का पहले आता है कि नारद जी का परीक्षा लिया जाए। तो भगवान कहते हैं कि किस प्रकार। तो विष्णु जी के पास जाते हैं नारद जी, अब बोलते हैं कि हम तपस्या करेंगे। विष्णु जी बोले कि ठीक है, जाइए तपस्या करिए। तपस्या के स्थान वहां बताएं जहां शिव जी तपस्या करते थे, जहां भोलेनाथ तपस्या करते थे, वहां बताए तपस्या करने के लिए। जाके वहां नारद जी तपस्या करने लगे और भगवान में लीन हो गए। जहां भोलेनाथ का जो पूजा करता है या जो ध्यान करता है या जो कीर्तन करता है तो उसको आनंद आने लगता है, उसको काम वासना के अंदर भाव नहीं होता। इसी तरह कई वर्ष तपस्या किए, उनके अंदर काम नहीं जागा, काम नहीं जागा, ना क्रोध आया। उस जगह का प्रभाव था, क्योंकि उस जगह पे भगवान शिव तपस्या किए थे। जब उनको 12 साल बीत गया, एक बार नारद जी उठे और बोले कि मैं काम पर विजय प्राप्त कर लिया है, मैं काम पर विजय प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार कह रहे हैं भगवान। नारद जी गए विष्णु जी के पास, फिर विष्णु जी के पास जाके वहां से लौट आते हैं और शंकर जी के पास जाते हैं। शंकर जी के पास जाते हैं और शंकर जी के पास जाके कहते हैं कि भगवान, मैं इसका काम पर विजय प्राप्त कर लिया हूँ। भगवान बहुत खुश होते हैं कि काम पर विजय प्राप्त कर लिए हैं। इस प्रकार भगवान बहुत खुश होते हैं। नारद जी मुस्कुरा रहे हैं कि अब तो मैं सबको टक्कर दे सकता हूँ। नारद जी मुस्कुरा रहे हैं। अब विष्णु जी के पास जा रहे हैं। विष्णु जी के पास जाके कह रहे हैं कि हे नाथ, हे स्वामी, हे पालनहार। विष्णु जी के परम भक्त नारद जी ही है। तो नारद जी कह रहे हैं कि हे पालनहार, हे प्रभु, हे अंतर्यामी, हे जगत पिता जगदीश्वर, मैं काम पर विजय प्राप्त कर लिया। तो फिर कह रहे हैं कि जाके भोले शंकर जी को बताए, भोले शंकर जी को बताए आप कि काम पर विजय प्राप्त किए हैं। तो गए तो थे, मिल के आ गए हैं, उस प्रकार नहीं बताए, तो बताना भी नहीं। अब नारद जी के अंदर वो हो गया कि पूरा विस्तार से हम नहीं बताए, यानी कोई राज है, जाके हम भगवान भोलेनाथ से कहेंगे। वहां पर भी तो देवताओं में भी तो षड्यंत्र रचा जाता है, जिस तरह पृथ्वी पे है वहां पर भी होता है, लेकिन वो आगे बढ़ने का परीक्षा होता है, पीछे के लिए परीक्षा नहीं होता है। इसी प्रकार वो चले गए शंकर भगवान के पास कि विष्णु जी मना किए हैं, विष्णु जी मना किए हैं, तो मैं जरूर जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा कि भगवान भोलेनाथ क्या चाहते हैं, भगवान भोलेनाथ क्या चाहते हैं। इस प्रकार से वो याचना करने लगे और भगवान के भोलेनाथ के पास चले गए नारद जी। नारद जी जाके कहते हैं कि हे प्रभु, हे अंतर्यामी, हे त्रिलोकीनाथ, हे त्रिनेत्र वाले, हे प्रभु, हे दया के सागर, हे कृपा निधान, हे अवघड़ दानी, जिसके माथे पे गंगा विराजते हैं, गले में सर्पों की माला है, कानों में बिच्छू के कुंडल है, अंगों पे भभूति है, अंगों पे भभूति है और गले में नागों का फन है, और गंगा जी जिस पे विराजमान है, उससे मैं अनुरोध करता हूँ कि मैं आप जैसा हो गया हूँ। नारद जी के अहंकार आ गया कि मैं आप जैसा हो गया हूँ। कह रहे हैं कि मैं आप जैसा हो गया हूँ और मेरे अंदर अब काम क्रोध लोभ मोह नहीं है। अब तो भगवान भोलेनाथ जी अच्छा भी है, गुस्सा भी आता है उनको,
थोड़ा सा कहे कि ठीक है, अंदर से कहे कि हे विष्णु अब इसकी परीक्षा लो नारद के। कहते हैं कि हे विष्णु नारद के परीक्षा लो, और नारद जी एक माया रच देते हैं। नारद जी विष्णु जी एक माया रच देते हैं। शंकर जी तो कह दिए मन में मन भगवान के बातें, मैंने आपको पूजा में बताया है ना, मानसिक पूजा बताया ना कि कैसे मानसिक पूजा होता है, उसी तरह मानसिक बातें होती है। पहले टेलीफोन नहीं होता था, मन की बातें मन तक पहुंच जाता है। क्यों, आपको याद करेंगे तो आपको याद आ जाएगी ना मेरी, आपको याद करेंगे तो मेरी याद आएगी ना, उसको मानसिक कहते हैं। आपको याद करेंगे तो याद आती है, इनको कल याद किया तो इनको याद आई, बल्कि इनको हमें पता है कि आज कुछ हो जाएगा। समझ रहे ना, ये शक्ति का एक, पहले फोन नहीं था, शक्ति से ही बातें होती थी। जब आप ध्यान में भक्ति में जाएंगे तो अंदर से पुकारेंगे और वही आवाज आपको मिलेगा, वही भक्ति आपको मिल जाएगा। यही प्रभु का देन है। इस प्रकार भगवान बहुत खुश होते हैं। नारद जी जब गए तो एक राजा राजकुमारी के बहुत माया रच दिए विष्णु जी। तो एक राजकुमारी बहुत खूबसूरत थी और राजा उनको जन्म पत्री देखने के लिए बुलाए कि एक कन्या का शादी करना है और ऐसा वर चाहिए कि त्रिलोकी में ऐसा कोई सुंदर वर न हो। अब तो नारद जी जैसी लड़की को देखते हैं मोहित हो गए। इतनी खूबसूरत राजकुमारी थी कि मोहित हो गए और कहे कि ठीक है, आप जयमाला इस दिन रखिए, जयमाला होगा, प्रभु का जयमाला, मतलब डेट फिक्स कर दिए। नारद जी दौड़े दौड़े विष्णु जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, एक दिन मेरा रूप, आप अपना रूप मेरे को दे दीजिए। विष्णु जी कहा जाता है कि बहुत ही खूबसूरत है, वैसा रूप किसी का नहीं है। तो विष्णु जी के रूप मांग रहे हैं कि हे एक दिन मेरे को अपना रूप दे दीजिए, हर का रूप दे दीजिए। हर भी कहा गया है विष्णु जी के कि एक दिन हर का रूप दे दीजिए। तो बोले कि तथास्तु, आपका हर का रूप दे दिया जाएगा। अब उसके बाद ये आ गए, जब जयमाला होने लगा सभी लोग जयमाला में शामिल हुए। तो जब नारद जी आए जयमाला में तो बहुत कपड़ा वस्त्र पहन के आनंद में इधर ताके इधर ताके इधर ताके इधर ताके और खुशी में आके अपने स्थान पे बैठे। और जब ये आ रहे हैं तो सब जितने राजा बैठे हुए हैं सब मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। सारे राजा इनको देख के नारद जी को मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन नारद जी क्या जाने कि मेरे को देख के क्यों हंस रहे हैं। और इस प्रकार नारद जी आके वहां बैठ जाते हैं। शंकर जी के जो दुगो पहरदार था जय विजय, वो दोनों भी नारद जी के अगल बगल बैठ गए। ये सब भोलेनाथ की माया था, वो भी दोनों अगल बगल बैठ गए, जाके बैठ गए नारद जी, मतलब नारद जी के अगल बगल। और राजकुमारी सजी संवरी, इतनी खूबसूरत राजकुमारी थी, इतनी खूबसूरत थी कि सब कोई देखकर भगवान भी मोहित हो गए। और एक के पास जाती थी तो नारद जी का धड़कन बढ़ने लगता था कि कहीं उसको न माला पहना दे। फिर अगला बार जाए तो उसको माला पहनाए कि उसको न जाए, तीसरा के उसको माला पहनाए। इस तरह सबको माला पहनाते गए और कोई के मतलब हुआ नहीं। फिर नारद जी आगे बढ़ते, राजकुमारी आगे बढ़ती है, अब नारद जी के पास आती है, नारद जी के पास आती है और नारद जी को देख के आगे बढ़ जाती है। नारद जी के देख के जब आगे बढ़ती है तो धीरे धीरे और लोग उनके देख रहे हैं कि हमको माला नहीं पहना। नारद जी बोल रहे हैं कि अब माला मेरे को पहना दिया जाएगा। वो बहुत खुश थे, लेकिन उनको माला नहीं पहनाए और राजकुमारी आगे बढ़ते गए। उसी समय राजकुमार के भेष में भगवान विष्णु जी प्रकट हो गए और दरवाजे पे आ गए। और जो राजकुमारी थी जाकर भगवान के
जयमाला डाल देती है। जयमाला जैसी पड़ता है तो अब तो ये नारद मुनि गुस्सा हो जाते हैं कि मेरे साथ भगवान ने छल किया है, मेरे साथ ईश्वर ने छल किया है। ये जयमाला भगवान आके स्वयं डलवा दिए और मेरे को नहीं डालने दिए। इसी गुस्सा में वो निकल पड़े और विष्णु जी के श्राप देते हैं। विष्णु जी के कहते हैं कि जिस तरह से तुम औरत के लिए वियोग में तड़प रहे हो, मैं तड़प रहा हूँ, उसी तरह तू भी वियोग में तड़पेगा, तुम भी वियोग में तड़पेगा। इस तरह से विष्णु जी के श्राप दे रहे हैं ना। यही वहां पे कह के और आगे आते हैं। फिर देखे लोगों ने कहा कि अपनी मुंह देखिए कैसे राजकुमारी पहनाते, तो देखा कि हमारा तो बानर का मुंह है। तो जय विजय भी हंसने लगा, उसको भी कहे कि जा तुम लोग राक्षस हो जाओ। फिर गए विष्णु लोक, जब अपना मुंह देखे नारद जी तो विष्णु लोक में गए और विष्णु लोक में जाके कहते हैं कि हे विष्णु, जिस तरह मैं अपनी औरत के लिए तड़प रहा हूँ, पत्नी के लिए तड़प रहा हूँ, उसी तरह तुम पृथ्वी पे जाके पत्नी के लिए तड़पोगे। और यही बानर, जो बानर का मेरा मुंह दिया है, वही बानर तुम्हारे सहभागी होंगे, तुम्हारे साथ देंगे। यही बानर तुम्हारे साथ देंगे पत्नी को खोजने में, और तुम्हारी पुनः मिलन ये बानर ही कराएंगे। और जय विजय उनके पैरों में गिर गए, जो शंकर भगवान के रक्षक था, पैरों में गिर गया और बोला कि हे भगवान, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई, लेकिन आपका मुंह ही ऐसा था कि देख के ऐसा मेरे को हंसी आ गई। तो बोले कि तुम राक्षस तो जरूर बनोगे, रावण और कुंभकर्ण बनोगे, रावण और कुंभकर्ण बनोगे, लेकिन तुम भगवान विष्णु के हाथों मारे जाओगे। क्या? भगवान विष्णु के हाथों मारे जाओगे और उसके बाद तेरी पुनः शरीर प्राप्त होगी और फिर आप शंकर जी के सेवा में मतलब आ जाओगे। और इस प्रकार विष्णु जी के मतलब श्राप से वो लोग भी, उनका जो है वो भी बच जाएंगे और पुनः और वो भी बच जाएंगे ब्रह्मा जी मतलब ना श्राप से जब से। तो इसी समय फिर भगवान राम के रूप में विष्णु जी जन्म लेते हैं। विष्णु जी भगवान राम के रूप में जन्म लेते हैं और माता लक्ष्मी सीता जी के रूप में जन्म लेते हैं और भगवान भोलेनाथ हनुमान जी के रूप में जन्म लेते हैं। भगवान हनुमान जी भगवान शंकर जी के अंश है, रुद्रांश, वो जन्म लेते हैं। ये सब भगवान भोलेनाथ का माया था। और इस प्रकार प्रभु का वहां पर रामायण होता है। रामायण में सारी विवेचन इसका है। ये शिव महापुराण में सृष्टि खंड में ये वाक्य है। और फिर नारद जी को पछतावा होता है कि हमने कैसे भगवान को श्राप दे दिया, हमने कैसे प्रभु को श्राप दे दिया, हमने कैसे ईश्वर को श्राप दे दिया। जाके विष्णु जी के चरणों में गिर जाते हैं। जब गलती होता है तो दुख होता है ना, पछतावा होता है ना कि हमने ये क्या कर दिया। उसी तरह से उनको पछतावा हो रहा है कि हे प्रभु, मैंने बहुत बड़ा भूल कर दिया, हे प्रभु मैंने बहुत बड़ा भूल कर दिया है और मुझे माफ कर दो। तो भगवान विष्णु जी कहते हैं कि ये होनी था नारद, ये भगवान भोलेनाथ के माया में तुम फंस के ये सब किए, तुम्हारा कोई गलती नहीं है। तुम मेरे अनन्य भक्त में एक हो, तुम मेरे भक्त में एक ही रहोगे और भगवान के शरण में ही रहोगे। इस प्रकार मतलब भगवान कहते हैं कि तुम मेरे शरण में ही रहोगे, तुम मेरे हमेशा मेरे भक्त ही रहोगे। इस प्रकार कह रहे हैं भगवान के, और भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। और क्या चाहिए,
ईश्वर खुश हो गए और नारद जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं। नारद जी कहते हैं ये संसार में मेरे को छोड़ के कभी मेरे को मत जाना प्रभु। नारद जी रो रहे हैं, तड़प रहे हैं कि मेरे से बहुत भारी भूल हो गई। जब गलती होती है तो कितना पछतावा होता है कि हमने बहुत बड़ा भगवान के लिए गलती कर दिया। अगर हम गलत करेंगे तो हमें पछतावा आएगा ना। तो इस तरह से वो रो रहे हैं कि हमें माफ कर दीजिए। अब विष्णु जी कहते हैं कि तुम मेरे पुत्र के भांति हो, हे नारद तुम मेरे पुत्र की भांति हो, सदैव तुम मेरे पुत्र ही रहोगे। इस तरह से नारद जी कह रहे हैं। हर हर महादेव की जय, शिव महापुराण की जय, जय भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव की जय, शिव महापुराण।